पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एफएमएसएच और मॉस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाली यूनिट सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर में स्क्रीन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए पहले एनालिसिस शब्द का मतलब समझते हैं। जब आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने बैठते हो तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप ये जांचने की कोशिश करते हो कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपके क्लास का एग्जांपल ले लूँ, जैसे माना क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अब इन 50 स्टूडेंट्स का एनालिसिस करने के हमारे पास बहुत सारे बेसिस होंगे। जैसे एक बेसिस हमारा ये हो सकता है मार्क्स परसेंट के अनुसार, दूसरा स्टूडेंट्स की हाइट के अनुसार, तीसरा स्टूडेंट के वेट के अनुसार। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनके बेस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ से आप एक चार्ट बना सकते हो, डाटा बना सकते हो कि 50 स्टूडेंट की क्लास में कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80% से ऊपर हैं, कितने ऐसे हैं जो 70% से ऊपर हैं। और अगर हाइट के अनुसार देखें तो ये देख सकते हैं आप कितने ऐसे हैं जो 170 सेंटीमीटर से ऊपर हैं, कितने ऐसे हैं जो 170 सेंटीमीटर से नीचे हैं। ऐसे ही वेट के अनुसार भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम स्क्रीन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में स्क्रीन के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो पहले से हम जो स्क्रीन लेते हुए आए हैं, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास स्क्रीन है ये, ठीक है। तो अब स्क्रीन में आप क्या कर रहे हो, फीड मिक्सचर दे रहे हो, और यही फीड मिक्सचर ओवर साइज और अंडर साइज मटेरियल में सेपरेट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्क्रीन एनालिसिस करने के बेसिस कौन कौन से हो गए। पहली चीज तो ये कि हम पार्टिकल साइज के आधार पर कर लें, और दूसरा पैरामीटर हो सकता है स्क्रीन के मैश साइज के आधार पर। ठीक है, जो भी सोल्ड मिक्सचर आपने डाला हुआ है स्क्रीन में, उसका आपको साइज अननोन है, लेकिन हमारे पास अगर स्क्रीन ओपनिंग और स्क्रीन मैश साइज के बारे में हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फीड मिक्सचर को एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, क्योंकि हमें स्क्रीन का मैश साइज पता है। ठीक है, तो इसी आधार को हम आगे बढ़ाते हुए जो स्क्रीन एनालिसिस के लिए हम स्क्रीन यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड होती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास दो टाइप की स्क्रीन होती हैं, स्टैंडर्ड स्क्रीन्स। ठीक है, पहली होती है टाइलर स्क्रीन, ठीक, और दूसरी होती है यूएस शीव सीरीज। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स को यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर एनालिसिस। ठीक है,
और इन्हीं दो स्टैंडर्ड स्क्रीन को हम लेबोरेटरीज में यूज करके क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टैंडर्ड सीरीज के स्क्रीन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये जो आपकी टाइलर स्क्रीन है, ये जो टाइलर स्क्रीन है ये 200 मैच साइज की होती है, 200 मैच साइज की होती है। और इसमें जो वायर डायमीटर होता है वो होता है 0.0053 mm या 0.0021 इंच। ठीक है, और जो स्क्रीन ओपनिंग होती है, मतलब जो छेद होता है, उसका साइज कितना रहता है, उसका साइज होता है 0.074 mm। ठीक है, ये हमारी टाइलर स्क्रीन हो गई। ऐसे ही अगर यूएस शीप की बात करें तो ये क्या होती है, 200 मैच साइज से 400 मैच साइज तक होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी स्टैंडर्ड स्क्रीन के बारे में। ठीक है, और इन्हीं दोनों स्क्रीन्स को हम जो साइज रिडक्शन मशीन होती है उनकी इफिशियंसी पता करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो यूएस सीप सीरीज है, स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है, इसके हम डिफरेंट मैच साइज की कई सारी स्क्रीन सीरीज में जोड़ लेते हैं तथा उनको एक फ्रेम में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो फ्रेम होगा आपका, ये कैसा होगा, वाइब्रेटिंग होगा। वाइब्रेटिंग का मतलब होगा कि जैसे कि स्क्रीन्स को अगर शेक करना है, उनको वाइब्रेट करना है, तो फिर आपको उसमें वाइब्रेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो कि मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए ये अरेंजमेंट देखते हैं जरा। ये अरेंजमेंट कुछ आपका इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, जैसे देखिए ये स्क्रीन 1 है, ये वाली, ये स्क्रीन 2 है, ये स्क्रीन 3 है और ये स्क्रीन 4 है। मतलब 4 है या फिर जो भी है, मैंने इसमें एन लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे लास्ट की स्क्रीन है, सबसे बॉटम पे। ठीक है, और बाहर ये जो है, ये क्या है, फ्रेम है। ठीक है, जो कि कैसा होगा,
वाइब्रेटिंग होगा। ठीक, अब जो ये जो सीरीज आपने बनाई है बैक टू बैक, स्क्रीन फर्स्ट, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन n, ये कैसे एडजस्ट की जाएगी? अकॉर्डिंग टू द मैश साइज अरेंज करते चले जाएंगे। मतलब जो कोर्सर मटेरियल होगा, मतलब बड़ा मटेरियल होगा, ठीक है, वो इस वाली स्क्रीन पर रुकेगा। उससे छोटा होगा वो यहाँ चला जाएगा, उससे छोटा होगा वो यहाँ चला जाएगा, उससे छोटा होगा वो लास्ट वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, और जो उससे भी ज़्यादा होगा, सबसे छोटा होगा, वो पहुंच जाएगा पेन में। ठीक है, पेन के बारे में बताएंगे आपको अभी। तो अब मटेरियल अगर बड़ा है, बड़ा मटेरियल यहाँ से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैश साइज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैश साइज कम होगा तो स्क्रीन ओपनिंग बड़ी होगी, ठीक है, और मैश साइज ज़्यादा होगा तो स्क्रीन ओपनिंग आपकी वैसे ही घटती चली जाएगी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एनालिसिस में ये देखते हैं कि ओवर साइज मटेरियल हर स्क्रीन पर कितना कितना जमा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन फर्स्ट पर जो ओवर साइज मटेरियल रुका है, इसका वेट मैंने बोल दिया W1। ठीक है, और जो स्क्रीन 2 है, इस पे जो ओवर साइज मटेरियल रुका है, इसका कितना है वेट? W2। ऐसे ही जो स्क्रीन 3 है, उस पर W3, और जो लास्ट में स्क्रीन आपको दिख रही है WN, इस पे जो ओवर साइज मटेरियल रुका है, ठीक है, उसका हमने बोल दिया WN। ठीक है, तो लास्ट में ये पेन है, मतलब इसके बाद कोई और स्क्रीन नहीं लगी हुई है, इसलिए आपने क्या किया, हमारे यहाँ पे एनालिसिस खत्म हो जाता है। इसके बाद इससे छोटे और स्क्रीन में लगा ही नहीं है, तो इसलिए हमने इस मटेरियल को बोल दिया पेन। तो इसको हम क्या बोल देंगे? W पेन। ठीक, तो अगर आप थोड़ा ये सोचने की कोशिश करें, अगर मैं इन सारे बेट्स को जोड़ता चला जाऊं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? जो टोटल वेट होगा फीड मिक्सचर का, माना कि वो W है। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो W होगा ये किसके बराबर होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN प्लस W पेन। एक्चुअल में यही होना चाहिए। मटेरियल बैलेंस हमने किया था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ हमने देखने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसा ही हम उसमें मटेरियल बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल इसकी थ्योरी पे आते हैं। जो स्क्रीन एनालिसिस है, ये दो टाइप से किया जाता है। पहला होता है डिफरेंशियल, एनालिसिस, और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव। ठीक, दो टाइप से करते हैं। तो डिफरेंशियल जो एनालिसिस है, वो डिफरेंशियल एनालिसिस ये है। ठीक है, जो हमने एक स्टैंडर्ड स्क्रीन की सीरीज से बनाया हुआ सिस्टम है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हर एक स्क्रीन पर कितना कितना मटेरियल रुकता चला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन फर्स्ट थी, तो स्क्रीन फर्स्ट पर जो ओवरसाइज मटेरियल W1 वेट का रुका हुआ था, तो ये फीड का कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा।
SeW2 कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, SeW3 कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, और यही हम लास्ट तक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल है, फीड मिक्सचर है, इसको डिफरेंट स्क्रीन्स में सेपरेट करते जा रहे हैं। तो आपको एक डिफरेंस पैदा हो रहा है, डिफरेंस मिल रहा है आपको, तो वही एनालिसिस क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशियल एनालिसिस। ठीक है, क्या कहलाता है, डिफरेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करें इसकी, डिफरेंशियल एनालिसिस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और इस टेबल में हम क्या करेंगे, स्क्रीन का नंबर दे देंगे। जैसे माना ये स्क्रीन नंबर है, तो स्क्रीन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर n। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, पेन। ठीक है, तो स्क्रीन फर्स्ट पर जो वेट आपका रुका था वो कितना था, W1 यहाँ लिख देते हैं। वेट किसका होगा, ये ओवर साइज का होगा। ठीक है, ऐसे ही इस पर W2 था, इस पर W3 था, और यहाँ पर था WN, और लास्ट में ये क्या था, WPen। ठीक, हमने क्या किया था कि जो फीड मटेरियल था इसका वेट कितना माना था, F। ठीक है, अब मैं ये देखूं कि फीड मिक्सचर का कितना फ्रैक्शन स्क्रीन 1 पर रुका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल फीड के वेट से स्क्रीन 1 पर रुके हुए मटेरियल को मैं के वेट को डिवाइड कर दूं। इसका मतलब होगा W1 डिवाइड बाई W, क्योंकि फीड का कितना वेट था, W था। ऐसे ही हो जाएगा W2 डिवाइड बाई W, W3 डिवाइड बाई W, WN डिवाइड बाई W, और WPen डिवाइड बाई W। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन या वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने माना कि ये कितना निकला, 5, मान लिया डेल्टा 5 था ये, और ये था डेल्टा 5 और ये था डेल्टा 5 और ये डेल्टा 5 और ये डेल्टा 5 ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो ओवर साइज मटेरियल स्क्रीन पर रुका हुआ है, ठीक है, और किसका ओवर साइज मटेरियल स्क्रीन पर रुका हुआ है का वेट एंड फीड मटेरियल का वेट। ठीक है, तो का रेशियो अनुपात, ठीक है, यही फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, मतलब क्या था कि ओवर साइज मटेरियल का वेट, ठीक है, और यहां पर फीड मटेरियल का वेट। ठीक, यही सारे फ्रैक्शंस हमने यहां पर निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
इस फिगर से आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कहाँ पर, क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस में। ठीक है, एक्चुअल में क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस जो होता है, इसमें देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि एक साथ हम नंबर 1 से शुरू करें और जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा तो पिछली वैल्यू को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऐड करते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि स्क्रीन 1 पे जो फ्रैक्शन था, जब स्क्रीन 2 पे जाएंगे तो अब हमारे पास स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 का फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा। तीसरे में आएंगे तो क्या होगा, अब जो स्क्रीन 2 तक टोटल फ्रैक्शन था अब वो W3 में जुड़ जाएगा। ऐसे ही WN पे जाएंगे तो अब ऊपर से जुड़ते हुए सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, इस स्क्रीन पे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और उसी में हम लास्ट में W पेन भी, मतलब इसका पेन का जो फ्रैक्शन है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एनालिसिस। ठीक है, स्क्रीन फर्स्ट से स्टार्ट करिए और बिल्कुल लास्ट स्क्रीन तक आप चले जाइए। ठीक है, तो जो क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल एनालिसिस है ये कहाँ से मिलता है आपको, इसको हम डिफरेंशियल एनालिसिस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहले क्यूमुलेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या क्या किया कि स्क्रीन फर्स्ट से लास्ट स्क्रीन तक, ओवरसाइज मटेरियल के वेट और फ्रैक्शन को जोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक टेबुलर फॉर्म में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहले लिखा है स्क्रीन नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा ओवर साइज मटेरियल का वेट, और यहाँ लिखा हमने फ्रैक्शन। ठीक, तो स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4, स्क्रीन N जितनी भी चलती जा रही हैं और लास्ट में पेन। ठीक है, तो अब इसका वेट हमने क्या माना था, W1, इसका W2, इसका W3, इसका W4 और ये WN और ये W पेन। ठीक है, फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं कि टोटल फीड के वेट से हर एक स्क्रीन पर जो वेट है उसको आप क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो W1/W क्या मिला आपको, डेल्टा फाई 1। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा फाई 1 को हम जोड़ लेंगे। मतलब अब ये क्या आएगा आपका W2/W, यहाँ पर आएगा क्या, आना चाहिए डेल्टा फाई 2 आना चाहिए। लेकिन हम इसमें करेंगे क्या, इस स्क्रीन तक एनालिसिस करेंगे तो डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 तक ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन 3 के लिए करेंगे तो W3 डिवाइड बाई W क्या आएगा,
डब्लू सॉरी माना कि ये आ गया डेल्टा फाई 3। अब यहाँ तक टोटल फ्रैक्शन कितना बनेगा, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3। ठीक, ऐसे ही जब आप डब्ल्यू एन पर जाएंगे तो डब्ल्यू एन डिवाइड बाई डब्ल्यू, ये मिलेगा आपको डेल्टा फाई एन, और यहाँ तक का आपका एनालिसिस क्या बनेगा, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा फाई एन। ठीक, पेन तक पहुंचेंगे तो इसमें जो इसका जो फ्रैक्शन है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मतलब अब आपको क्या मिलेगा, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 एंड सो ऑन डेल्टा फाई एन प्लस डेल्टा फाई पेन। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, क्यूमुलेटिव एनालिसिस था, जो एक स्क्रीन से लास्ट स्क्रीन तक हम जा रहे हैं और सारे के सारे फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो टोटल फ्रैक्शन निकलेगा आपका, ठीक, वो क्या निकलेगा, फाई बराबर डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा फाई एन प्लस डेल्टा फाई पेन। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आपको ये मिलती चली जाएंगी और लास्ट में आपको टोटल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन एनालिसिस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक बात और भी है, ये जो आपका क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस है, ये क्या करता है, स्क्रीन ओपनिंग में रिलेशन सेट करता है। ठीक है, वही है, जितना मैच साइज होगा, स्क्रीन साइज जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा मटेरियल उसमें से निकलता रहेगा। ठीक है, और जितना छोटा होगा उतना ही छोटा मटेरियल उसमें से जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनता है किसमें से, स्क्रीन ओपनिंग में और जो क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस है उसमें। ठीक है, थ्योरी है इसकी, इसमें मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ और आप उसको नोट कर लें। ठीक है, ये सारी थ्योरी हो गई, इसको नोट कर लें, अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।